ये फाइनल के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। फिर ये डबल इनिंग्स फॉर्मेट का ये मजा है, मतलब है उसका क्लास है एज अ लीडर। 5 सीजन खेले और 5 के 5 फाइनल में वो पहुंचे, 4 वो जीते, एक में वो रनर अप रहे। तो माशाल्लाह से वो एक ऐसे लीडर है जिसको बहादुर लीडर कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीटीवी पॉडकास्ट। अभी तक हम पीटीपीएल के पोस्ट टूर्नामेंट इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो हम सब लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं कि कैसे एक्सपीरियंस हुआ आपका, कैसे एंजॉय किया आपने टूर्नामेंट। और आज का जो गेस्ट है वो तो शुरू से खेल रहा है इन टूर्नामेंट्स के अंदर। वो केटीपीएल भी 4 बार खेल चुका, कप्तान भी रह चुका और अभी उसका टीम चैंपियन भी बन गया था, कराची किड्स। I'm talking about none other than शाफी आगा। शाफी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाफी भाई कैसे रिलैक्स हो गए हो आप? टूर्नामेंट जीत के आ गए हो, पीटीपीएल कराची किड्स। कैसे कैसे आपको कैसे फील हुआ उसके बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से टीम बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा खेले, सब ने एक दूसरे का साथ दिया, तो इस वजह से माशाल्लाह से हम चैंपियन बने। जबरदस्त जबरदस्त। शाफी भाई आई वांट टू थोड़ा सा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करने चाहता हूँ। पहले कि आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, वेयर यू कम फ्रॉम, कहाँ से हो, और दूसरी भी टेप बॉल और क्रिकेट में कैसे आए थे आप? जी मेरा आबाई गांव जो है वो कोयटा से मेरा ताल्लुक है। तो जब हम कराची शिफ्ट हुए थे, शुरू में हम स्कूल पढ़ते थे। स्कूल में ना मतलब अक्सर क्रिकेट खेलने जाते थे तो भाई लोग मना कर देते कि आप क्रिकेट नहीं खेलो, पढ़ा करो, इसमें कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से अभी इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ली है कि अभी भाई लोग बोलते हैं कि आप खेल लिया करो। इतना टाइम दिया, स्ट्रगल किया है, माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँचे। और मदरसे में भी यही होता था, सुबह पढ़ने जाते थे, शाम के टाइम क्रिकेट खेलते थे। फिर उसके बाद शौक बढ़ गया, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल भी छोड़ दी, फिर मदरसा भी छोड़ दिया था। बस इसी क्रिकेट को तो तवज्जो दिया, तो माशाल्लाह से आज यहाँ बैठे हुए आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल के थे जब आप कोयटा से कराची आ गए थे? तकरीबन 12 से 13 साल के बीच। तो लाइफ कोयटा का लाइफ और कराची का लाइफ में क्या फ़र्क है? असल में गांव में ये चीज़ें नहीं होती है। गांव में आपको ना इस तरह के ग्राउंड मिलते, ना इस तरह की आपको बैट्स मिलते। यहाँ आके ना यहाँ सारी चीज़ें मतलब हमें चेंज मिली, अच्छे बैट मिले, अच्छे ग्राउंड मिले। और कैदाबाद की तरफ जो हमारे वहाँ के ग्राउंड है वो भी बहुत अच्छे थे। तो वहीं खेल के मतलब शौक बढ़ा था। फिर अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले। हमारी एक टीम होती थी, इमरान नज़ीर स्पोर्ट्स। जो हमारे एक बंदे थे उसका नाम इमरान नज़ीर था, लेकिन वही तो नहीं था पाकिस्तान का जो नहीं वो नहीं था? अच्छा वो नहीं था। फिर उसमें खेले उन्होंने, फिर कराची की क्रिकेट खिलाई है माशाल्लाह से। उसमें फिर अच्छे खेलने लग गए थे, बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। साथ में असद शाह भी हुआ करते थे, मेरे बचपन के दोस्त थे, शुरू से हम दोनों साथ खेले हुए। अभी माशाल्लाह शादी हुई है, शादी जी, मुबारक भी कल- करते हैं असद शाह को। बिल्कुल बिल्कुल, कल उसकी शादी हुई है, उसकी बारात थी और कल वलीमा है। तो मैं तो उसके साथ ही था। अभी आप माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह। कल आप आओगे उसकी शादी में? मुझे इनविटेशन आ जाए तो शायद मैं आ जाऊंगा, अभी तक फिलहाल तो इनविटेशन नहीं हुआ। मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्री होके इंशाल्लाह उनको बता देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो मतलब है कि असद शाह आप हो गए हो, बचपन से साथ साथ खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो फिर केटीपीएल स्टार्ट हुआ है, जी जी उधर से टेप बॉल में आपने कोई डिफरेंस देखा? क्योंकि मेरे ख्याल से उससे पहले टेप बॉल चल रहा था, लीग्स हो रहे थे, लेकिन इस लेवल का नहीं हो रहे थे। माशाल्लाह से केटीपीएल जब से हुआ है तो क्रिकेट में इतनी चेंजिंग आ गई, इतने अच्छे टूर्नामेंट होने लगे। मेरे हिसाब से केटीपीएल से अच्छा टूर्नामेंट कोई नहीं हुआ है अभी तक के। माशाल्लाह अभी तो पीटीपीएल पाकिस्तान के उस पर चला गया, लेकिन उससे पहले के टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे इतने अच्छे नहीं होते थे। केटीपीएल की वजह से कराची की क्रिकेट में, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी चेंजिंग आ गई, अच्छे टूर्नामेंट होने लगे। ये क्योंकि एक स्टैंडर्ड उठ रहा है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दूसरी भी आप नोटिस कर रहे हो, दूसरी भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर स्टैंडर्ड करे। अभी तक तो वो खैर केटीपीएल के मुकाबले में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश किए जा रहे लोग। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो केटीपीएल में आपने क्या फर्क देखा, क्योंकि आप शुरू से खेल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आपने ये भी एक नया प्रोडक्ट था। जी जब बिल्कुल। बदर एक्सप्रो सॉल्यूशन जोहर भाई ने ये स्टार्ट किया था, ये एक नया प्रोडक्ट था। तो आपने इस जर्नी में क्या क्या देखा?
कासिम भाई शुरू में माजिद भाई से जब पहली मुलाकात हुई थी, माजिद भाई ने कहा था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि इस तरह होंगे। माशाल्लाह से अभी तो KTPL ऐसे हो रहा है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। पहले हम ये टीवी वगैरह पे देखते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। एक स्ट्रक्चर नहीं था पहले, तो अब इन सालों में जो 1 2 3 4 सीजन हो चुके हैं, आपने इन चीजों में प्रोफेशनलिज्म में लड़कों के अंदर फर्क देखा? बिल्कुल हकीकत जो बात है, देखो हमारी जो क्रिकेट हुआ करती थी, हमें 10 या 11 बजे का टाइम मिलता था। अगर 11 बजे का टाइम मिलता था तो हम 12 बजे पहुंचने की कोशिश करते थे, 12:30 बजे। जी जी। शुरू में KTPL जब शुरू हुआ था उसमें भी हम यही करते थे। जब 6 बजे की टाइमिंग होती थी तो हम कोशिश करते थे कि 7 बजे तक ग्राउंड पहुंच जाए। फिर एक दो दफ़ा हमें वार्निंग मिली है कि भाई आप टाइम पे आया करो प्लीज़, ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं है जैसे आप आम ग्राउंडों में खेल रहे हो। इधर टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। आप टाइम से आया करें और टाइम से मैच स्टार्ट हुआ करे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी वजह से अभी माशाल्लाह कराची की जो क्रिकेट है वो भी टाइम के मुताबिक स्टार्ट होती है। और जिस तरीके से KTPL हो रहा होता है, हम कोशिश करते हैं कि ये दूसरे जो मैचेस है वो भी इसी तरीके से खेलें। तो इस टूर्नामेंट में बात करते हैं शफी भाई। अभी जो कराची किड्स ने ये टूर्नामेंट खेला, पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग, आपके दोस्त कप्तान थे असद शाह 360, आप भी उस टीम में थे, उसामा अली भी उस टीम में थे, मुजम्मल कमोकी, जैन लेफ्टी, क्या क्या टीम था आपके। ज़हीर कालिया भी आपकी टीम के अंदर था। तो इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के कैसे आपने जोर बनाया? क्योंकि एक बात होता है जब आप बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स को एक टीम में लेकर आते, टीम हमेशा बनता नहीं है, बनाने पड़ता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया तैयार होने के लिए? माशाल्लाह से असद शाह ऐसा प्लेयर है कि वो देखो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से अलावा वो बाहर भी खेले हुए, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि मैंने किस तरह की टीम बनानी है और वो एडजस्ट कर लेते हैं कि यार मैंने टीम चलानी कैसी है। अब देखो टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार थे, सारे प्रोफेशनल प्लेयर थे, हर जगह खेलते हैं, लेकिन इनको एक ही जगह इकट्ठा करना ये तो आसान काम है, लेकिन इनको चलाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे असद शाह ने सबको चलाया था, मेरे ख्याल में इस तरह की कप्तानी बहुत कम लोग करते हैं। अब वो तो पिछले साल भी वो ट्रॉफी ले गया एज ए कैप्टन। जी जी। उस साल से पहले भी मेरे ख्याल फाइनल तक उसकी टीम फाइनल तक पहुंच गया। मैं तो लास्ट सीजन ही स्टार्ट हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री का मुझे पता हो रहा है, लेकिन मतलब है उसका क्लास है एज अ लीडर। वो उसके बाकी उसने इस टूर्नामेंट के अंदर अपना दिखाया था कि पता चल रहा था कि वो गुड कैप्टन है। हकीकत बात है, कासिम भाई माशाल्लाह से उन्होंने 5 सीजन खेले और 5 के 5 फाइनल में वो पहुंचे, 4 वो जीते, एक में वो रनर अप रहे। तो माशाल्लाह से वो एक ऐसे लीडर है जिसको बहादुर लीडर कहा जाता है। क्योंकि देखो टीमें बहुत सारी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन लीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हर कप्तान को। अब असद शाह बनिस्बत पिछले उसमें उसके बनिस्बत इस इवेंट में वो इतना अच्छा नहीं खेला है, लेकिन उसने कप्तानी इतनी अच्छी की है कि उसके बदौलत हम माशाल्लाह से चैंपियन रहे। हाँ देखो, कप्तान के वजह से टीम चलेगा तो फिर लोग नोटिस नहीं करेंगे उसको। उसका फॉर्म इतना पक्का नहीं था क्योंकि उसामा ऐसे खेल रहा था। आपका भी फॉर्म अच्छा चल रहा था, लेकिन बारी नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी टीम इतना तगड़ा टीम था। बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी टीम शुरू से लेकर 7वें नंबर तक सारे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जो ऊपर के 5 बैट्समैन थे वो ऐसे खेलते थे, हमें मौका बहुत कम मिलता था। 3 या 4 मरतबा मौका मिला है, वो भी एक एक 2 बॉलों के लिए। तो ये चीज आपको शफी भाई, आप भी माशाल्लाह आप बहुत हम्बल बात कर रहे हो, अभी सबके तारीफे कर रहे हो, लेकिन आपका भी मुझे पता है यू आर वेरी सक्सेसफुल टेप बॉल बैटर। आपको ये चीज बुरा लग रहा था कि आपको बारी नहीं आ रहा? नहीं, ये टीम वर्क है, टीम के लिए अच्छा सोचते हैं हम। बस यही सोचते थे, सबके माइंड में यही होता था कि बस एक बंदा करे वो टीम के लिए बेहतर होगा। बच्चों जो भी देख रहे हैं ये चीजों को, हमेशा टीम का सोचो। टीम फर्स्ट आता है। जो आपका पर्सनल, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। बात है, क्रिकेट में ये चीजें होती है। ये तो होती है। तो अब जो है टूर्नामेंट भी जीत गए। फाइनल के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले। यार फाइनल बहुत जबरदस्त फाइनल हुआ। वो फाइनल हुआ जो होने भी चाहिए था कि दोनों बेस्ट टीम्स कह सकते हो, रावलपिंडी रॉयल्स, तैमूर मिर्जा, असद शाह और कराची किड्स, तगड़ा मैच हुआ है। तो उसके बारे में कैसे इमोशंस कैसे थे उस टाइम टीम के अंदर? देखे कासिम भाई, बड़ा मैच होता है उसका प्रेशर ही अलग होता है।
तो माशाल्लाह से हम जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में जा रहे थे, बार बार एक दूसरे को यही समझा रहे थे कि भाई कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर लेना भी नहीं है, एक नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। माशाल्लाह से जिस तरीके से हमारी टीम जा रही है, सारे हमारे साथ अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से पहले इनिंग में हमने मेरे ख्याल में 114 रन किए थे, उनसे हम लोगों ने लीड ली थी तकरीबन 40 रन तक के। बहुत बड़ा लीड था। बिल्कुल, हम थोड़े से हैवी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी असद शाह ने कहा था कि भाई लेजी नहीं होना है, मुखालिफ टीम ऐसी है कि हम अगर 150 का टारगेट भी देंगे वो लोग चेस कर सकते हैं, आखिरी बॉल तक हम लड़ेंगे। वही बात हुई, हमने 147 का टारगेट दिया था, उसमें तैमूर मिर्जा मुखालिफ ऐसे खेले कि वो लोग सिर्फ 6 रन से मैच आ रहे थे, मैच का मजा आ गया था। बहरहाल बस आप लोगों ने कैचेस भी बहुत छोड़े थे, जी। उन लोगों ने भी कैचेस बहुत छोड़े, वरना शायद आप थोड़ा सा और आराम से जीतते। जी बिल्कुल। आपने छोड़ा था एक कैच फाइनल? नहीं, आपका नहीं छोड़ा। मैंने कैच नहीं छोड़ा था, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है। हाँ, ये तो है। ये चीजें अगर क्रिकेट में नहीं होती, ये कैच छोड़ना, रन आउट छोड़ना या विकेट मतलब विकेट लेना, ये चीजें अगर क्रिकेट में नहीं होती तो क्रिकेट की खूबसूरती नहीं होती। ये तो है। माशाल्लाह से फाइनल इतना अच्छा हुआ है, हमें भी मजा आया, जीत का भी मजा आया, लेकिन ये मैच बड़ा टफ हुआ था। बहुत टफ मैच हुआ। एक टाइम पे हमें ऐसे लग रहा था कि हम हार गए, लेकिन हमारी तरफ से दिलशाद ब्रेकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बहुत अच्छा बॉलिंग करता है वो बड़ी, उसकी जो स्लोअर बॉल है वो हर बॉल में स्लोअर करता है, लेकिन फिर भी मारा नहीं जाता। बिल्कुल, मैच की टर्निंग पॉइंट ही उसी के ओवर थे मेरे हिसाब से, दूसरे इनिंग में। क्यों लगे जहीर कालिया को भी उस फाइनल में थोड़ा सा एक उसको थोड़ा सा पड़ गया था, लेकिन भाई उसने पूरा टूर्नामेंट इतना कंसिस्टेंटली, एक मैच में तो लग जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन दिलशाद ने वाकई उस फाइनल में बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया। उसको अवार्ड भी मिला था, फिर उसको बेस्ट बॉलर ऑफ द फाइनल मिला था दिलशाद को। बिल्कुल। शफी भाई, और आप एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये पूछने चाहता हूँ फ्यूचर एस्पिरेशंस। अभी आपने बात किया था कि आप शायद अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हो, शायद आप बाहर चले जाएंगे दोबारा, लेकिन अभी KTPL भी अनाउंस हो गया है, तो एक और टूर्नामेंट आने वाला है, तो उसके बारे में और उसमें आपका क्या फोकस होगा? आपने पहले कप्तानी भी किया इस टूर्नामेंट के अंदर, नॉर्थ नवाब्स के कप्तान भी थे आप। जी कासिम भाई, मैं नॉर्थ नवाब्स का कप्तान था। तो अब आगे जाने में आपके कोई फ्यूचर प्लान है कि दोबारा शायद कप्तानी करे ऐसी टूर्नामेंट के अंदर? जी कासिम भाई, माइंड में तो यही चीज़ें रहती है, इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे कप्तान, इंशाल्लाह पहले की तरह। चलो इंशाल्लाह फिर आपको देखेंगे KTPL में। थोड़ा गर्मी हो जाएगा, डिफरेंट माहौल हो जाएगा, मौसम भी डिफरेंट हो जाएगा, वो जून जुलाई वाला। तो लेकिन कराची में तो अभी मौसम पता नहीं चल रहा, कभी गर्मी चल रहा है दोपहर को, कभी ठंड चल रही है, पता नहीं चल रहा अभी क्या जंपर पहनूं या ना पहनूं। आप लोगों के लिए तो ठंडी रहता अभी है, लोकल लोग जो होते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सुबह के टाइम पे कभी हवा चलने लग जाती है, कभी एकदम से धूप लगने लग जाती है, कभी ठंड होती है। कराची के मौसम के बारे में कुछ पता नहीं चलता। भाई हम स्कॉटलैंड रहने वाले लोग हैं, मेरी तरफ आ जाओ एक दफा, आपको मौसम दिखाएंगे, आप तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इतना ठंड वहाँ पर होता है। लेकिन शुक्र है कि आप खेल रहे हो, अच्छा वाला खेल रहे हो, और लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज। अब वुमेन्स नेटबॉल भी प्रीमियर लीग शुरू हो गया, इसके बारे में कुछ कहने चाहते हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा इवेंट है कि मेरे ख्याल में ना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा, लेकिन ज़ुहैर भाई की मेहनत है, माशाल्लाह से उन्होंने अनाउंस भी कर दिया और करवा भी दी है माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको कोई घर वालों को कहने चाहिए, अगर कोई छोटी बच्ची है को उसको कहने चाहिए कि आप भी खेल सकते हो अपने मामू की तरफ या बड़े भाई की तरफ, आप भी खेल सकते हो। बिल्कुल हम यही कहेंगे इंशाल्लाह। हमारे तो थोड़े से ना कास्ट में जो हम पठान हैं, हमारे इसमें थोड़ी सख्ती होती है, लेकिन जैसे मतलब हमने माहौल देखा, क्रिकेट देखी, तो हम भी इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से कि कोई खेले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर आपको अगला टूर्नामेंट में दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड स्टेइंग ट्यून्ड टू द पॉडकास्ट। और भी कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, और भी पॉडकास्ट आएंगे PTPL के बारे में, और भी हमारे प्लान्स है कि शायद हम थोड़ा सा शहर के अंदर फिरेंगे, कराची के अंदर थोड़ा से जाके आवाम से मुलाकात भी करेंगे, क्लब्स में भी जाके देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।